हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपेंडिसाइटिस के बारे में। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि एपेंडिसाइटिस क्या होता है, उसके कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसके बाद हम देखेंगे उसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और लास्ट में हम उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एपेंडिसाइटिस। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एपेंडिसाइटिस के बारे में। तो एपेंडिसाइटिस को समझने से पहले आपको समझना होगा कि अपेंडिक्स क्या होता है। ओके, तो अपेंडिक्स के बारे में हम अगर बात करें तो अपेंडिक्स इज ए नैरो फिंगर लाइक पाउच दैट प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सिकम ऑफ द कोलन। ओके, तो इसमें क्या कहते हैं कि जो जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कहाँ पर होता है? हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका एक पार्ट होता है सीकम। उस ओके, यह इस पार्ट को हम कहेंगे सीकम, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। इस सिकम से एक प्रोजेक्ट फिंगर लाइक पाउच बाहर निकलता है। एक पाउच की तरह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलता है, ऐसे निकलता है, उसको हम कहेंगे अपेंडिक्स। ओके, और जब इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, इसमें पस फॉर्मेशन बढ़ जाता है या फिर इसमें इन्फेक्शन लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे अपेंडिसाइटिस। जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अपेंडिसाइटिस। ओके, तो दोस्तों, अब आगे हमने बात करी एपेंडिसाइटिस क्या होता है। अब हम बात करते हैं एपेंडिसाइटिस होने के कौन कौन से कारण होते हैं, उसके बारे में हम बात करें। तो एपेंडिसाइटिस होने के कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं है, लेकिन एक कारण जो होता है वो कॉमन कारण पाया जाता है एपेंडिसाइटिस होने के पीछे। ओके, तो हमने आगे बात की थी कि एपेंडिसाइटिस जो होता है, अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स एक पाउच लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये यहाँ पर एक पाउच लगा हुआ होता है, मतलब एक पाउच लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसमें जगह होगी। ओके, इस जगह में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा जम जाता है, तो इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन लगता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है एपेंडिसाइटिस में। ओके, तो एक मेन कॉज हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, जो अपेंडिक्स का जो ल्यूमन होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें एपेंडिसाइटिस हो जाता है। दूसरा कॉजेज क्या होता है? दूसरा कॉजेज हो गया वॉर्म्स। ओके, देखिए हमारे इंटेस्टाइन में वॉर्म्स, कई सारे वॉर्म्स हो जाते हैं, तो वॉर्म्स की वजह से भी हमें एपेंडिसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हो गया किसी की इंजरी या फिर ट्रॉमा। ओके, तो इंजरी या फिर ट्रॉमा की वजह से भी हमें एपेंडिसाइटिस हो जाता है। ओके, इसके बाद जाता है इन्फेक्शन। देखिए हमारा जो हमारे आंतें जो होती है, हमारा जो कोलन होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन्स होता है, उस इंटेस्टाइन में कई सारे डिजीज़ हो जाते हैं या फिर अलग अलग तरह की इन्फेक्शन लग जाती है। देखिए, तो इसकी वजह से भी एपेंडिसाइटिस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ओके, तो मेन कोजिस था वो था ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन में कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं? देखिए, तो एक हमारा जो सिकम होता है या फिर हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, तो उस इंटेस्टाइन में हमारा जो लेट्रिन होता है, तो वो लेट्रिन जब अपेंडिक्स के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें एपेंडिसाइटिस हो जाता है। और आगे हमने ऐसे कॉजेज़ के बारे में बात की, ये वॉर्म्स हो गया, ट्रॉमा हो गया या फिर किसी भी टाइप का इंजरी या फिर ट्रॉमा हो गया। तो ये थे कुछ कॉजेज़ जिसकी वजह से हमें एपेंडिसाइटिस हो जाता है या फिर हमारे अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों, आगे हमने बात करी कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें एपेंडिसाइटिस होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो उसमें सूजन आ जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है। तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हमारा ल्यूमेन के अंदर। ओके, तो जब ल्यूमेन के अंदर लेट्रिन या फिर ऐसे कोई फॉरेन पार्टिकल अपेंडिक्स के अंदर आ जाते हैं, तब अपेंडिक्स क्या करता है, वो करता है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर से ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होने लगता है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, एक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा और अल्सरेशन प्रोड्यूस होगा। अल्सरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक इंटेस्टाइन होता है, वो हमारा जो लेट्रिन होता है वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर रहता है, या फिर हम जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो इसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और इसके बाद हो गया हमारा अपेंडिसाइटिस फाइनली प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये थी कुछ पैथोफिजियोलॉजी अपेंडिसाइटिस की। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। हमें अपेंडिसाइटिस के, अगर हमें अपेंडिसाइटिस हुआ है तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो कोई भी सबसे पहले हम
तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जो एब्डोमेन होता है उसमें स्पेसिफिकली जो हमारा लोअर राइट एब्डोमेन होता है, हमारे जो पेट के राइट साइड में लोअर के हिस्से में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेन रहता है, तो हम मान सकते हैं कि हमें अपेंडिसाइटिस हुआ है। ओके, इसके बाद हो गया नोज़िया, हो गया वोमिटिंग, हो गया हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख नहीं लगती, इसके साथ साथ हमें फीवर आता है। फीवर क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है या फिर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो इसकी वजह से हमें फीवर आ जाता है। इसके बाद हो गया डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्योंकि मेनली क्या होता है कि वो इंटेस्टाइन का डिजीज़ होता है, तो इसकी वजह से हमारे जो प्रॉपर तरीके से इंटेस्टाइन होता है वो फंक्शन नहीं करता है, या तो वो अपनी मूवमेंट ज़्यादा बढ़ा देगा या फिर अपना जो म्यूकस मेम्ब्रेन में सिलिया होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम घुमा देगा, इसकी वजह से डायरिया होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। ओके, तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो कि अपेंडिसाइटिस में हमें देखने को मिलेगा। अगर तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस के कुछ साइंस के बारे में, जिसकी वजह से हमें फाइनल श्योर हो जाता है कि यह पेशेंट अपेंडिसाइटिस का पेशेंट ही है। देखिए, आगे हमने बात करी थी सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स हमें जो सिम्टम्स हमें पेशेंट बताएगा। अब डॉक्टर की बारी आती है, तो डॉक्टर क्या हमें कंफर्म करने के लिए कुछ साइंस जो होते हैं वो टेस्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डॉक्टर टेस्ट करेंगे जो साइन का नाम होता है राउजिंग साइंस। ओके, तो राउजिंग साइंस क्या होती है? उसमें अगर जो अपेंडिसाइटिस हमारे राइट साइड में होता है, ओके, तो जो डॉक्टर क्या करेगा, हमारे जो इंटेस्टाइन होता है उसके लेफ्ट साइड में प्रेस करेगा। अगर लेफ्ट साइड में प्रेस करेगा और यहाँ पेन होता है राइट साइड में, तो हम मान सकते हैं कि ये पेशेंट अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है। इस साइंस को हम कहेंगे राउजिंग साइंस। ओके, इसके बाद आती है साउथ साइन, इसको हम सोस साइन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जो पेशेंट होता है उसका जो राइट लेग होता है उसको हम अप करने को कहेंगे या फिर उसको हम फ्लेक्स करने को कहेंगे, तो वहाँ पर उसे पेन होने को देखने को मिलेगा सिर्फ राइट लेग में। तो उस साइंस के भी हम पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को जो है वो अपेंडिसाइटिस हुआ है। इसके बाद आता है ऑब्टूरेटर साइंस। ओके, तो ऑब्टूरेटर साइंस में क्या होता है, इस तरह से हमें पेशेंट को कह देना कि पग जो लेग होता है उसको अप करने के लिए बोलना है, और बाद में जो नी वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर जो नी वाला एरिया होता है वहाँ से हमें इस तरह हमें बेंड करने को बोलना है। अगर बेंड करते हैं और अगर पेन नहीं होता है तो उसमें अपेंडिसाइटिस का पेशेंट नहीं है, और अगर ऐसा करने के बाद पेन होता है तो हम मान सकते हैं कि जो पेशेंट है वो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है। तो ये थे कुछ 3 साइन जिसकी वजह से हम फाइनल कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है। आगे हमने बात की साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स से हम पता लगा सकते हैं कि यह पेशेंट जो है वो इस डिजीज़ का पेशेंट है। हम लेकिन रिकन्फर्म करने के लिए या फिर हम फाइनल डायग्नोसिस के लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने सिम्टम्स देखे, साइंस देखे। ओके, यह सब देखने के बाद हम कन्फर्म पहुँचते हैं कि यह पेशेंट जो है वो अपेंडिसाइटिस का है। इसके बाद हम करेंगे कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए हम एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में हम सीधा बता सकते हैं कि या फिर देख सकते हैं कि जो अपेंडिक्स होता है वो सूजन हो जाता है, यहाँ पर उसकी साइज़ जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके बाद हम करवाएंगे सीबीसी में क्या देखने को मिलेगा, अगर इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ पर WBC जो है वो वाइट ब्लड सेल वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, और उसमें पर्टिकुलर जो अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस है तो उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके बाद हम करवाएंगे USG यानी कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें अपेंडिसाइटिस होते हैं उसकी साइज़ देखने को साइज़ बड़ी देखने को मिलेगी, या फिर जो उसकी जो होती है इसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो कुछ कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट करवाते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। तो दोस्तों अब लास्ट में हम बात करते हैं कि अपेंडिसाइटिस जो होता है उसके डायग्नोसिस हो गया है। अब हम बात करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कोई भी डॉक्टर अपेंडिस को रिमूव करने की सलाह देंगे, एपेंडोक्टोमी करने को सलाह देगा, क्योंकि अगर जो सर्जरी अगर हम नहीं परफॉर्म करते हैं तो वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने को देखने को मिलेगा, और वहाँ पर जो प्रेशर होता है, जो इसके अंदर जो म्यूकस होता है वो रप्चर होकर अपेंडिस जो होता है वो रप्चर हो गया, तो उसका जो रप्चर वाला जो पार्ट होता है वो सीधा कहाँ पर जाएगा, वो हमारे पेरिटोनियम में जाएगा, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। उस कंडीशन को हम कहेंगे पेरिटोनाइटिस कहेंगे। ये एक अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है अगर हम उसको सर्जिकली रिमूव नहीं करते हैं तो। ओके, तो सर्जिकली रिमूवल करने में क्या होता है, सबसे पहले जो अपेंडिक्स होता है उसको लेप्रोस्कोपी या फिर उसको ओपन सर्जरी से हम अपेंडिक्टोमी कर सकते हैं, या फिर जो हमारा जो
अपेंडिक्स होता है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि परफोरेशन या फिर उसको रप्चर होने से हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देंगे एनाल्जेसिक। ओके, एनाल्जेसिक ड्रग्स क्यों देते हैं? क्योंकि जो अपेंडिसाइटिस का जो पेशेंट होता है इसको सीवियर पेन होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसको पेन को कम करने के लिए हम मॉर्फिन सल्फेट देंगे। वो हो गया हमारा एनाल्जेसिक ट्रीटमेंट। इसके बाद हम देंगे एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है, तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स देंगे? हम सेफोक्सामिन देंगे या फिर लियोफ्लॉक्सासिन हम एंटीबायोटिक्स एपेंडिसाइटिस के पेशेंट को हम दे सकते हैं। या फिर ये हो गए एपेंडिसाइटिस के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए या फिर ऐसे सर्जिकल या फिर मेडिकल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।